डोटासरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जूली जी हमारे सीएलपी अपनी सहमति व्यक्त कर दी और आज से ही मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ। किसने ले लिया? जब लेंगे तब बात करेंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से जुड़े सियासी घटनाक्रम ने राजस्थान की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच महेंद्रजीत सिंह मालविया को लेकर ऐसा पेच फंस गया है जिससे दोनों ही दल असहज नजर आ रहे हैं। भाजपा जहां मालवीय को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही, वहीं कांग्रेस ने अब तक उनकी वापसी को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। इस बीच खुद महेंद्रजीत सिंह मालविया का दावा है कि वे कांग्रेस में थे और कांग्रेस में वापस लौट चुके हैं। राजनीतिक असमंजस के बीच महेंद्र सिंह मालविया का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को विधायक पद से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़ने की नसीहत देते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। डोटासरा जी कि जिस तरह से मैंने 42,000 की जीत के बाद इस्तीफा देके लोकसभा के चुनाव में मैदान में आया हूं, थोड़ा सा आप भी इस्तीफा देके सीकर से आ जाओ, पता पड़ जाएगा। और वहां पे कुर्सियां आधी खाली थी। जब महेंद्र मालविया अपना नेतृत्व में मीटिंग करता था तो 3 लाख लोग आते थे, और आज राहुल गांधी जी से कोई बड़ा नेता नहीं है, खड़गे साहब से बड़ा नेता नहीं है, और वहां जनता 4,000 आई। तो महेंद्र मालविया जैसे कई गए न कई आया, तो एक बार करके तो देखो, आप पता पड़ जाएगा। और आज पता पड़ गया वो। तो मैंने मीटिंग में कहा कि नदी में नाला तो मिलता है, लेकिन नाला नदी में मिल रही है। मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, मैं ईडी से क्यों डरूं? और ईडी को पकड़ना था तो मेरे मंत्रिमंडल के उतरने बाद क्यों पकड़े? जब सरकार में था मंत्री तभी पकड़ लेती ईडी। ये तो घटनाक्रम तो मेरी आने की 13 दिन की है खाली। तो 13 दिन न तो मेरे को ईडी ने किसी ने पूछा, ना हमारी सरकार ने किसी ने पूछा कि आपके खिलाफ में कोई चार्ज लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो उस समय का है जब मालवीय भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके थे। वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या डोटासरा मालवीय की कांग्रेस में वापसी की राह आसान बनाएंगे या फिर इस मामले में कोई नया पेच फंस सकता है। यह विवाद इसलिए पेचीदा हो रहा है क्योंकि मालविया ने तो कह दिया है कि वह कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। जब उनसे कांग्रेस में वापस जाने के लिए पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। नहीं, दुपट्टा वगैरह तो कई दुपट्टे पहने के लाखों की संख्या में हमारी मीटिंग होने वाली है, बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। इन पार्टी में एंट्री हो गई आपकी वापस? पूरी तरह से एंट्री हो गई। कांग्रेस मेरे लिए नई पार्टी नहीं है। पिछले 40 साल मैंने कांग्रेस में निकाले, सरपंच के रूप में, प्रधान के रूप में, एमपी के रूप में, 5 बार जिला प्रमुख के रूप में, 4 बार विधायक के रूप में, 2 बार सरकार के मंत्री के रूप में लंबे समय तक कांग्रेस में काम किया। लेकिन कुछ समय पहले मेरा ऐसा मन हुआ कि डबल इंजन की सरकार है, मेरे क्षेत्र में विकास होना नहीं चाहिए और जनता का अहित नहीं हो। उस हिसाब से मैं जरूर भाजपा में गया, लेकिन वहाँ जाने पर मैंने देखा कि अपना एडजस्टमेंट, अपनी सहमति ठीक ढंग से यहाँ पे नहीं बन सकती, और इसलिए मैंने अपने मन के अंदर अपने कार्यकर्ताओं से राय लेके तय किया कि कांग्रेस पार्टी में जाना चाहिए। और आज नहीं तो कल कांग्रेस पार्टी का राज अगले टाइम वापस आ रहा है राजस्थान में, इसको कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए वापस मैं कांग्रेस में आज मैंने रंधावा जी हमारे AICC के महासचिव, उनकी मौजूदगी, डोटासरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जूली जी हमारे CLP, इन सब की मौजूदगी के अंदर मैंने अपनी सहमति व्यक्त कर दी और आज से ही मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन भाजपा की ओर से इस पूरे मामले पर लगातार एक ही रुख सामने आ रहा है। पार्टी इस पूरे मुद्दे पर साफ साफ कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। जरा सुनिए इस पर मदन राठौड़ ने क्या कहा है। ना हमारे पास इसकी कोई सूचना है, केवल समाचार पत्रों में पढ़ा है, और उस पर हम जब तो हमारी भी आपस में चर्चा भी हुई है, कोई ऐसी बात है भी नहीं। वो निरंतर एक बात कह रहे हैं कि भाजपा में मेरा दम घुट रहा है, तो क्या परिवार में आपसे कहा हमारे यहाँ देखिए, एक बात मैं और बताता हूँ आपको, न तो हमसे कहा, मेरी नियमित रूप से मैं संपर्क में भी हूँ, मेरी बातचीत भी हुई है, बातचीत भी होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है।
और यूं वैसे कोई मान लो छोटी मोटी होती रहती है तो हम आपस में परिवार के बाद परिवार कुटुंब प्रबोधन हमारा है, हम समझ लेंगे, सलट लेंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान इस मुद्दे पर काफी स्पष्ट माना जा रहा है। डोटासरा ने कहा कि किसने लिया है, किसको लिया है, जब ले लेंगे तब पूछना। किसने ले लिया, किसने ले लिया, किसने ले लिया, जब लेंगे तब बात करेंगे। एक बार डोटासरा से भी पूछ लीजिए, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस में वापसी के लिए आवेदन दिया है, जिसे अनुशासन समिति को भेज दिया गया है। डोटासरा के अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान द्वारा ही लिया जाएगा और वही सभी को मान्य होगा। इस बयान से स्पष्ट है कि कांग्रेस इस मामले में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहती और पूरी प्रक्रिया के तहत ही निर्णय लिया जाएगा। उधर वायरल वीडियो भी इस पूरे घटनाक्रम में अहम भूमिका निभा रहा है। इस वीडियो में मालवीय ने कभी डोटासरा को लोकसभा चुनाव लड़ने की सलाह दी थी, वही अब उनकी सियासी राह की ओर अधिक पेचीदा बनाता नजर आ रहा है। कांग्रेस में मामला अनुशासन समिति तक पहुंच चुका है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, क्या भाजपा भी इस प्रकरण को अपने स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायरे में लाएगी? और अगर मालवीय कांग्रेस में आते हैं तो डोटासरा और मालवीय में तालमेल मिल पाएगा या नहीं? आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।